नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने घर में रहती है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं करियर रिलेटेड टॉपिक्स पे, लेकिन उसी टाइम उसके घर का फ़ोन बजता है। जहाँ उसकी दादी जा कर के फ़ोन उठाती है और कहती है मुत्तू से कि आपकी वाइफ़ का फ़ोन है। जिस पर वो जाकर उठाते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली आपके ऊपर जो केस हुआ था उसे सॉल्व होने के बाद अब सब लोग फिर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप गांव के लिए डेवलपमेंट में काम करें। लोगों की मतलब वो सभी घर आए हुए हैं और आपकी मदद चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो अभी हम अपनी बेटी के बारे में सोचना ज़रूरी है। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। वो कहती है ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ आना होगा, क्योंकि आपके बेटे मतलब हमारी बेटी से ज़्यादा हमारे गांव के लोगों को हमारी ज़रूरत है। वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। जिस पर वो कहकर बात कर कर फ़ोन रखते हैं और कहते हैं कि रखने से पहले कि मैं कल आ जाऊँगा या फिर देखता हूँ कल तक आ जाऊँगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं इन्हें कह देती हूँ। जिस पर वो फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद फिर इधर वो कहती है गांव के लोगों से कि वो कल तक आ जाएंगे, आप फ़िक्र मत कीजिए, आपको तो पता ही है हमारी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। जिस पर वो कहते हैं हाँ मुझे पता है और कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने बेटे का ख्याल रखिए, उन्हें भेज दीजिए, आप शहर चले जाइए। जिस पर वो कहती है ठीक है, लेकिन अभी उन्हें आने में समय लगेगा। जिस पर वो कहती हैं, वो सभी कहते हैं कि हमने उन्हें बहुत गलत समझा है, तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी है। और बहुत कुछ ऐसा है जो हमने उनके साथ बहुत गलत कर दिया कि जब वो जेल में थे हमने भी उन्हें चोर समझा, उन्हें सरकारी पैसे गबन करने की बातें कह दी। और हमने उनसे कहा कि वो हमारे लिए सड़कें बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बनाने के बजाय वो पैसे। कोई बात नहीं, मैंने उनसे कहा है, वो आपकी बातों को बुरा नहीं मानते। आप तो अपनों की बातों का बुरा थोड़ी ना लगता है। पर हाँ, थोड़ा बुरा तो लगा था उन्हें भी, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो गलतफ़हमी थी, इसलिए आप फ़िक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही लौट आएंगे। अभी आप लोग अपने अपने घर जाएं। वो उन्हें समझा बुझा करके सबको अपने अपने घर भेजती है। बगल की राघव की माँ आती है और कहती है मेरा बेटा भी वहीं पे जाकर बस गया लगता है। वो हंसने लगती है और कहती है हाँ लगता तो है, हाँ लगता है वो भी बाकियों की तरह शहरी बन जाएगा। गांव की फिक्र ही नहीं है, ये नहीं कि थोड़ा गांव आए खेती करे। खेती हाँ वो कर तो सकता है, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ खेती गृहस्थी करना खोजते हैं। पर करना तो पड़ेगा ना, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जिस पर वो कहती है बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चे हमारी बात सुनते ही कहाँ हैं, उन्हें जो मन करता है वो वही करते हैं। जैसे उसकी बेटी डॉल कर आती है और कहती है क्या वो बात कर रहे हैं मम्मी, माँ, चाची, क्या हो गया, कौन सी बातें चल रही है आपकी सीरियस वाली। जिस पर वो कहती है कोई सीरियस बात नहीं चल रही है, बस हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में कि तुम्हारे भैया जैसे आजकल के सब कितने बार मिश्रा जी ना क्या है, उनका जो बेटा था वो शहर चला गया, वहीं जाकर बस गया, शादी भी कर ली, बच्चे भी है उसके, लेकिन गांव नहीं आता। उनके माँ बाप को कितना बुरा लगता है। जिस पर वो कहती है बुरा तो लगता है, क्या कर सकते हैं, वो शहरी हो गया। मेरा भी बेटा कहीं शहरी ना हो जाए, मैं तो यही सोचती रहती हूँ। अरे इतना मत सोचिए, अच्छा है अगर वो शहरी हो जाएगा तो हम तो हैं ना आपके साथ। जिस पर वो कहते हैं हाँ वो तो है कि आप हैं और बाकी लोग भी तो हैं। हाँ है तो कल को इसकी भी शादी हो जाएगी। क्या माँ मेरी शादी की बात कर रहे हो, नहीं
सही तो कह रही हूँ, कल को आज नहीं तो कल तो तुम्हारी शादी होगी ना। माँ, आप शादी की बात मत करो। आजकल के लड़के अच्छे थोड़ी ना होते हैं। सब कैसे कैसे होते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अजीब अजीब तरह की वीडियोस देखते हैं, और आप बोल रहे हो लड़के अच्छे होते हैं। हाँ, नहीं, तुम्हारे लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा ढूंढूंगी। माँ, आप भी ना, आजकल के लड़के ऐरा गहरा नत्थु गहरा से भी बेकार है। शिव शकल भगवान जी ने अच्छी दे दी है, बाकी अकल तो घुटने से भी छोटी है लगता है। ऐसा नहीं है कि उनमें अकल नहीं है, अकल। आपको पता है हमारे देश में कितने लड़के ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन उनको चाहिए आईफोन, और कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी किडनी लिवर तक बेच बेच के अपने बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये नहीं कि अपने बेटे को डांट डपट करके चुप कराए। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं। आप हमें इतना डांटती रहती है, उसके माँ बाप पता है कितनी विशेष पूरी करते रहते हैं, जब देखो तब उसकी विश पूरी करने के चक्कर में वो अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तो वो बच्चा इतना बिगड़ा हुआ रहता है। वो बिगड़ा क्यों है? क्योंकि माँ बाप उसे डांटते ही नहीं है, उसे समझाते ही नहीं है। और तो इतनी अच्छी है कि मैं तुझे समझा समझा के थक जाती हूँ, लेकिन फिर तू मेरी बात समझती ही नहीं है। क्या माँ, अब मेरी बात टांग खींच रहे हो? जिस पर वो कहती है टांग नहीं खींच रही हूँ, सच बता रही हूँ। चाची देखिए ना, माँ कैसी बातें कर रही है। एक तो मुझे शादी करके कह रही है कि मैं चली जाऊँ। मेरी विदाई पे ना रोइएगा नहीं तब। नहीं, रोना तो बनता है, नेक है, वो रस्म होती है। अच्छा, वो क्या यही का रस्म होती है? हाँ, अगर मेरे जाने से आपको खुशी मिलती है तो मुझे भेज दीजिए, और अगर मेरे रहने से आपको दुख होता है तो फिर रोइएगा नहीं। तो फिर मुझे जाने की बातें मत किया कीजिए। जाना तो पड़ेगा बच्चा, आज नहीं तो कल तुझे जाना ही पड़ेगा। और तू क्या, ये तो पूरी दुनिया भर के संसार के नियम है। अच्छा, ये कौन सा नियम है जिसमें माँ बाप को रुलाया जाए? अरे, माँ बाप को रुलाना कहाँ है, ये तो तेरे खुद के संसार की बात है ना। ये यहाँ पे संसार कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आता। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? चाची आप ही बताओ कि शादी क्यों करनी पड़ती है एक इंसान को? क्या इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर सके, या फिर इसलिए कि वो दोनों बुढ़ापे तक एक दूसरे का ख्याल रख सके, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त? अगर कोई गलती करता है तो उसे समझा सके कि नहीं, तुम्हें यहाँ गलत हो, और अगर कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए तालियां बजा सके। ये थोड़ी ना है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करो। ये लोग जो शादी करते हैं उसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, या फिर शादी करते हैं अपने पति को तलाक दे देते हैं, या फिर शादी करते हैं अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं। क्या ये सही है? बताइए माँ। सही तो कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ, सही कुछ नहीं है तो फिर शादी कैसे सही हो गई? शादी का क्या मतलब होता है, पहले ये बताइए मुझे। शादी का मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है। तो फिर इसमें संसार कहाँ से आ गया? ये जो संसार के फालतू के लोग फालतू की बातें करते हैं, अगर किसी औरत और आदमी का बच्चा नहीं होता है तो औरत पे कीचड़ उछाला जाता है। क्यों? लड़की की ज़िंदगी में ही सारी प्रॉब्लम्स है, लड़की के लाइफ में नहीं है। और रिश्ता दोनों का है तो फिर एक औरत को ही क्यों हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, आदमी को क्यों नहीं? जिस पर वो कहती है कि ये बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन क्या करूं, ये दुनिया एक दिन में तो नहीं बदल जाएगी ना। तो ये दुनिया जब तक नहीं बदलती है तो फिर मैं इस दुनिया के बदलने का इंतज़ार करूं और इस दुनिया के हिसाब से चलूं? नहीं, मैं इस दुनिया के हिसाब से नहीं चलूँगी, और ना ही मैं इस दुनिया के बदलने का इंतज़ार करूँगी। मैं खुद को बदलूँगी और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाऊँगी। मैं इस दुनिया के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलूँगी। जिस पर वो कहती है कि ये बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें रहना भी है तो तुम्हें इस दुनिया के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना।
दुनिया हमसे बनी है, हम दुनिया से थोड़ी ना। दुनिया में जितने लोग हैं वो सब इसलिए थोड़ी ना एक दूसरे के साथ हैं कि वो एक दूसरे का बस ख्याल रखें या फिर एक दूसरे का शोषण करें। वो एक दूसरे के साथ इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, प्यार टेम्परेरी फीलिंग हो सकती है, लेकिन वो होती तो लाइफ लॉन्ग एक दूसरे पे भरोसे के साथ चलती है ना। वाह, मेरी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई। जिस पर वो कहती है समझदार तो मैं हूँ माँ, बस आपको ही नहीं पता है। अच्छा, मुझे नहीं पता। तुम्हारे भैया में भी थोड़ी समझदारी डाल दिया करो। उसे कब से कह रही हूँ गांव आ जाने, पर वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अरे फ़ोन नहीं उठाता तो उन्हें क्या फ़ोन पे क्यों फ़ोन कर रही हो? आपको फ़ोन करना चाहिए था। क्या नाम है? अरे उसका नाम क्या है? किसका? दीदी का नाम क्या है? दीदी? तुम इंद्रानी की बात कर रही हो? हाँ, आपकी बेटी इंद्रानी की बात कर रही हूँ। मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ। इतने सालों तक उन्हें देखा ही नहीं, उनका नाम लिया ही नहीं, और अब वो आई हैं। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि वो इतनी बिज़ी क्यों हैं। क्योंकि जब से वो आई हैं तब से मेरी उनसे 1 या 2 बार ही मुलाकात हुई। ठीक से हम मिल ही नहीं पाए, और अब तो वो फिर शहर चली गई हैं अपने पिता के पास। क्या वो लौट कर नहीं आएंगी चाची? जिस पर वो कहती है कि ये तो उसका खुद का फैसला है ना बेटी, कि वो लौट कर आती है या नहीं। चाची, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर इंद्रानी आपसे दूर चली गई तो? जिस पर इंद्रानी की माँ कहती है कि बेटी, जाना तो उसे आज नहीं तो कल है ही। चाहे शादी करके जाए, चाहे अपने पिता के साथ जाए, बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। उसे आज नहीं तो कल जाना ही है। मैं बस चाहती हूँ कि वो जितने भी वक्त मेरे साथ रहे, मैं उसे उस दुनिया की सारी खुशी दूँ, उसे वो सारे सुख दूँ, सारे आराम दूँ, सारा प्यार दूँ, जिससे उसे आने वाले वक्त में कभी ऐसा ना लगे कि उसके माँ बाप ने उसे बस एक बोझ की तरह पाला है। कितने बच्चे होते हैं, कितनी बच्चियाँ होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप उसे बस एक बोझ और एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए पाल रहे हैं। वो पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बन सके। वो पैदा ही हुई है ताकि उसके माँ बाप उसे विदा कर सके। उसका कुछ नहीं है इस घर में, या उसका कोई नहीं है इस घर में सुनने वाला। ये बच्चों के अंदर जो ये फीलिंग आ जाती है ना जब, तो वो बच्चा माँ बाप से प्यार नहीं कर पाता। वो बस इज्जत बनकर इज्जत देता रहता है। जैसे इस समाज में सब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वैसे उसके नज़र में उसकी माँ बाप बस एक समाज का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। वो हिस्सा जिसका वो किस्सा बना सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का बस एक किस्सा बनकर हम रह जाते हैं। असलियत में वो हमसे प्यार नहीं करता है, बस उस समाज की वजह से वो हमें बस अपने साथ रखता है, ताकि कोई समाज का कोई भी इंसान उस पर उंगली ना उठा सके, उसे ये ना कह सके कि तुम कैसे बच्चे हो, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। अरे माँ बाप का ख्याल करना तो बच्चे की दिल से उसकी इच्छा होनी चाहिए ना। और माँ बाप को भी बच्चे का इसलिए ख्याल थोड़ी ना रखना चाहिए कि बुढ़ापे में वो उसका साथ दे। जब शादी ही इसलिए होती है कि दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रख सके, तो फिर बच्चे से किस बात की उम्मीद की जाती है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। इसलिए मैं इंद्रानी से कोई उम्मीद नहीं करती बेटी, और ना ही तुम्हारे माँ बाप को करना चाहिए। सही कहा बहन जी, मुझे भी यही लगता है, बच्चे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बस चाहती हूँ
कि मेरा बेटा कम से कम अपने कल्चर को समझे, अपने इस बात को समझे कि खेती गृहस्थी करना भी ज़रूरी है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? इसलिए ये ज़रूरी है ना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने बच्चों से उम्मीद ना करें। वो करते हैं तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। बस इतना कर सकते हैं हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कि हम उनसे बेइंतहा प्यार कर सकते हैं। उनसे ये कह सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, चाहे उनका अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी वक्त ऐसा लगे कि अब उन्हें लौट जाना चाहिए या अब उन्हें यहाँ नहीं रहा जा रहा है, वो अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे घर का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, चाहे वो हमारा बेटा हो या बेटी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बेटे तो हमेशा घर पे ही रहते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, लेकिन क्या सच में उनके दिल का दरवाज़ा खुला होता है या फिर हमारे दिल का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहता है? हम उसके साथ पैसे से और अलग अलग तरह की बातों से उस पे जिम्मेदारियाँ बना देते हैं, लेकिन क्या बस वो हमारी जिम्मेदारी है या वो हम उसकी जिम्मेदारी है? नहीं ना वो हमारी जिम्मेदारी है ना हम उसकी जिम्मेदारी है। हम बस एक दूसरे का साथ पसंद है, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। और मैं इंद्रानी से कुछ नहीं चाहती, माँ हूँ उसकी, पाला है मैंने उसको, तो मैं बस उसकी खुशी ही चाहूँगी ना। और मैं मेरी बच्ची की खुशी के लिए उसे दूर होना भी मुझे मंजूर होगा। चाची मीरा रोने लगती है और उधर वो दोनों उससे गले लगा कर संभालते हुए कहती है कि आप रोइए मत, आप बहुत अच्छी माँ हैं, आपकी बेटी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, चिंता मत कीजिए। वो 4 साल दूर रही लेकिन आई तो आप ही के पास ना। अभी भी वो कितनी ही दूर क्यों ना चली जाए, आएगी तो लौट कर आप ही के पास ना। मैं तो बस तो चाहती हूँ कि वो अपना ध्यान रखें और खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो भी हो, वो बस खुश और ज़िंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, ना उससे ना खुद से। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि सही कहा, हम माएँ तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपकी बातें सुनकर अब मुझे भी लगता है कि मुझे अपने राघव को छोड़ देना चाहिए। वो जहाँ रहे बस खुश रहे। क्या माँ, भैया को ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है, लावारिस थोड़ी ना है, उसके माँ बाप तो हैं ही और उसकी इतनी प्यारी सी बहन है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे हम उसको। वो फ़ोन करने लगती है इंद्रानी को। हेलो, इंद्रानी फ़ोन उठाती है तो इंद्रानी कहती है कौन? जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी बचपन की सहेली, मैं तुम्हारे दोस्त की बहन। अच्छा, तुम राघव की बहन हो? हाँ मीनाक्षी। जिस पर वो कहती है आप पहचान गई, एक मेरा भाई है कि पहचानता ही नहीं है जैसे अपनी बहन को, एक कॉल तक नहीं किया उसने। वो फिर शिकायत करने लगती है इंद्रानी से राघव की। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, कल पिताजी के साथ राघव को भी भेज दूँगी, ठीक है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, अब आप लोग खाना खा लिए हैं क्या? जिस पर वो कहती है कि नहीं अभी तो नहीं, लेकिन खाना खाने वाली हूँ, खाना खा के फिर सो जाऊँगी। जिस पर वो कहती है ठीक है, आप वैसे भैया क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहती है कि भैया तो तुम्हारे बैठकर बस गेम खेल रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं उसे ना कान पकड़ के मरोड़ कर उसे रास्ते पे लाइए, किताबें थोड़ा पढ़ा करे, अच्छी जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसे। ये क्या मतलब हुआ कि फ़ोन चलाता रहता है?
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है